हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में मैथ्स रखे हैं या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में ऑप्शनल पेपर आपका मैथ्स है या नेट जेआरएफ का तैयारी करना चाहते हैं और अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ क्लासेस में देख चुके हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और इसमें से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। और किस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं? तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, मतलब हमारे पी टाइप के टर्म्स होंगे, उस टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? यहां पे हमारे पास है सर, यहां पे हमारे पास है पी स्क्वायर। कितना है सर? पी स्क्वायर माइनस 2p कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। वो क्या होगा सर? कॉस हाइपरबोलिक x को हम लोग लिखते हैं e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर? पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? पी स्क्वायर ई रेज टू द पावर x इंटू पी, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस x इंटू पी प्लस 1 है, और प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x। जब दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा और e रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा, और e रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 1। यहाँ पे क्या है सर? 0। तो क्या सर हम यहां से p कॉमन निकालेंगे? यस सर, यहां से आप p कॉमन निकालोगे तो जैसे ही p कॉमन निकालेंगे तो p माइनस e रेज टू दी पावर x होगा, और यहां से आपका e रेज टू दी पावर माइनस x कॉमन निकालेंगे तो e रेज टू दी पावर माइनस x कॉमन निकाल लिए तो ये निगेटिव बाहर निकल जाएगा, ये p पॉजिटिव होगा, और ये माइनस e रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। कॉमन आया निगेटिव, तो ये निगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या हुआ? निगेटिव। सर ये और ये टर्म कॉमन आ जाएगा, यानी कि p माइनस e रेज टू दी पावर x इंटू p माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 0 है, मींस ये टर्म को 0 के बराबर करेंगे, ये टर्म को भी 0 के बराबर करेंगे, और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। इतना तक तो समझ में आया सर? ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, एक में पावर पॉजिटिव है और एक में पावर निगेटिव है।
तो सर हमारे पास p e रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, p को क्या लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस एक्स। यहां पे आप लिखेंगे dy और ये क्या होगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का e रेज टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे सर। तो y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस है तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c हो जाएगा। पूरे टर्म को उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो y प्लस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस c इज इक्वल टू 0। इतना इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे सर। सेकेंड पार्ट ये है p माइनस e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 0 मीन्स p इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x। यहां पे लिखेंगे dy इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स। सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे dy होगा, यहाँ पे e रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स होगा। सर क्या हम dy को लिख सकते हैं y और e रेज टू दी पावर x को e रेज टू दी पावर x प्लस c। दिस implies that y माइनस e रेज टू दी पावर x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट। और फाइनल में क्या लिखते हैं, हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0। तो सर ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां पे भी p क्वाड्रेटिक है, p क्या है क्वाड्रेटिक है। तो यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्क्रिमिनांट लगा करके कुछ सॉल्व करके इतना लाए हैं, बस इतना लाने का समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो सर हम यहां पे p इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट में माइनस b लिखते हैं। तो माइनस b क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 1। p इज इक्वल टू इतना प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2xy माइनस y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और c की जगह पे क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 2a। 2a a की जगह पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लेना। कौन सा फॉर्मूला, कभी भी a प्लस बी प्लस, सर कभी भी हम लोग को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिखना पड़े ना, तो आप लिखना पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2da। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2da ये ए बी हुआ, तो ए सी भी होगा और ए डी भी होगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2 नहीं AC और 2AD, ये BC हुआ तो BD भी होगा और CD भी होगा। हटाओ ना सर, इतना फॉर्मूला कौन याद करता है? तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हैं। कैसे सर? यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और मान लेते हैं ये हमारा इतना है, ये इतना है, और अगर ऐसा भी तो किया जा सकता है ना सर। कैसा? आप लिखेंगे A प्लस बी और यहां पे क्या लिखेंगे, C प्लस डी का स्क्वायर। ये A है और ये B है, तो यहां पे लिखेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, C प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब यहाँ पे A प्लस बी और यहाँ पे क्या होगा, C प्लस डी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, C स्क्वायर प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा सर, 2AC AC AD BC BD। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं, 2ab, फिर क्या लिख सकते हैं 2ac, फिर क्या लिख सकते हैं 2ad, फिर क्या लिखेंगे bc, कहीं पे bc है क्या, यस 2bc, फिर bd, कहीं पे bd है क्या, प्लस 2bd प्लस 2cd। ये फॉर्मूला हो जाए, मतलब हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab AC AD BC BD CD, इतना लिखेगा। इस पूरे टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं हम, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे है आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस 2xy प्लस डी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारा x है, ये y है, ये निगेटिव लिया और ये भी निगेटिव लिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे प्लस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे प्लस 2ac, तो यहां पे क्या है माइनस 2xy, फिर क्या है प्लस 2ad ये a है और ये d है, ये क्या है a b से किया, a c के साथ किया, a d के साथ,
तो माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई। सिमिलरली 2ab 2bc 2ca, सर 2ab 2bc नहीं 2a नहीं ab प्लस 2ac प्लस 2ad। अब b ऐसे ही करेगा सर 2bc bc यानी कि x इंटू माइनस 2xy, और फिर क्या होगा सर 2x इंटू माइनस वाई, इतना इतना। अब ये इससे करेगा सर माइनस 2xy माइनस 1। अब हम अगर इसका पावर का पावर करें तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू दी पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा सर 2x क्यूब 2x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा सर प्लस की माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 x क्यूब इंटू वाई, ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये पॉजिटिव है और इतना है तो 2 2 जा 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x वाई माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x इंटू वाई स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन किए हैं तो इतना आया है सिर्फ इस पूरे टर्म का। तो इसका भी कुछ आएगा सर, यस सर इसका आएगा माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया y से, यानी कि माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब इंटू वाई, माइनस 4x वाई से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4x इंटू वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होगा 4x किससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4x इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4x स्क्वायर इंटू वाई होगा। यहां पे ये पॉजिटिव है सर, इसको इससे कैंसिल कर दो सर। सर ये निगेटिव है सर और इसको इससे कैंसिल कर दो सर। सर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल कर दो सर। तो हमारे पास बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सर ये कैंसिल हुआ था तो किससे कैंसिल हुआ था सर, ये इससे ना कैंसिल होगा, कट नहीं किए थे।
तो अब हमारे पास जो टर्म बचा वो क्या बचा वो देखते हैं। सर अब हमारे पास जो टर्म बचा वो x रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे -2x स्क्वायर इंटू वाई और -4x स्क्वायर मतलब -6x स्क्वायर इंटू वाई है, यहाँ पे -2xy है और बाकी टर्म। ठीक है सर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारा किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये तो ऐसे ही है, और ये इतना का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab फिर 2ab पॉजिटिव हुआ प्लस 2bc, तो अब b भी पॉजिटिव होगा और c की जगह पे y रखना है यानी कि -y रखना होगा, क्योंकि ये सर क्या है निगेटिव है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2bc ac, तो यहां पे एक्स स्क्वायर लिखना होगा सर ac, फिर 2bc, तो 2b और c की जगह पे क्या लिखेंगे -1। यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल। इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा गया तो इतना आएगा रिजल्ट। इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किया गया तो उतना आया और उतना का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस को अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इतना 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 और रूट हट जाएगा तो इतना हो जाएगा, यानी कि हम p को लिख सकते हैं क्या, -x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई लिख सकते हैं। यहां पे क्या है सर, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई। अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर ये x इस x से कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये y इस y से कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा क्या, तो p इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स कॉमन निकाल लीजिए ना सर, तो ये x प्लस 1 बचेगा। यहां से x कैंसिल 2 कैंसिल, यानी कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू आपके पास होगा y डिवाइडेड बाई x प्लस 1। एक p का वैल्यू आ गया क्या, अब इस p को तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें निगेटिव साइन लेकर के, अगर निगेटिव साइन लेकर के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई, और माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा ना तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स होगा और प्लस वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पे क्या ऐसे करे जाए सर, सर आप इस पूरे टर्म को लिखेंगे p माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर। सर माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा सर, माइनस 2x प्लस 2xy, और प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सर p इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 2x, कॉमन निकाल लीजिए ना सर, तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, यहां से 2 कॉमन निकालिए सर, और y 2y कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 1 बचेगा। सर यहां से 2x कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 1, यहां और यहां से x प्लस 1 कॉमन निकालना होगा, तो p इज इक्वल टू, और 2 भी कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पे बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1, यहां पे होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, यानी कि p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अब दो रिजल्ट मेरे को मिल चुका है सर, अब दोनों ही रिजल्ट को इंटीग्रेट करना है। सर p इज इक्वल टू फर्स्ट रिजल्ट क्या है, तो p इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट है y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। p की जगह पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये हमारा y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यहां पे लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे इंटीग्रेशन किए और यहां पे क्या लिख दीजिएगा, log c। इंटीग्रेशन ऑफ log y इज इक्वल टू होगा log y, dy बाई y का क्या हो जाएगा, log y, और सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log मॉड ऑफ x प्लस 1, और यहां पे क्या लिखेंगे, log c। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू सी, log log से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 इंटू सी। और हम इस पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे y माइनस एक्स प्लस 1 इंटू सी। हमेशा कांस्टेंट पहले होता है और वेरिएबल बाद में होता है, तो आप c को पहले लिखेंगे, फिर x प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। कैसे सर, आप याद करो ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं या एक्स स्क्वायर इंटू 2 लिखते हैं, लिखने का भी एक मेथड रहता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये हमारा एक रिजल्ट है। एक और रिजल्ट था सर, क्या था हमारा वो रिजल्ट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसका रेसिप्रोकल में था, क्या था, रेसिप्रोकल में था, यानी कि यहां पे x था और ये हमारा x माइनस में था और प्लस y था, ठीक है। यहां पे डिवाइडेड बाई में 2 टर्म दिख रहा है,
क्या ये होमोजीनियस से बनेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से? चलिए सर रखते हैं। पुटिंग y is equal to v into x, then dy by dx is equal to क्या होगा, u into v, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, x बाहर dv by dx। सर dy by dx की जगह पे इतना रख दो सर, कितना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स ही रखना सर, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रखना, और y की जगह पे क्या रख देना सर, v इंटू एक्स। एक्स कॉमन आ जा रहा है क्या सर, यहाँ पे v एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन आएगा सर, तो यहाँ पे -1 प्लस v, ये कैंसिल होगा, प्लस भी को उधर लेकर के जाओ सर, तो हमारे पास यहाँ पे होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस v, प्लस v इज इक्वल टू के उधर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v -1, प्लस v उधर गया तो क्या हुआ, -v, ये होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये हमारा होगा 1 माइनस v इंटू v -1 डिवाइडेड बाई v -1, x डी वी बाई डी एक्स, यहां पे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड बाई कितना, v -1। सर मेरे पास क्या था मालूम है, सर मेरे पास था p इज इक्वल टू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई किए थे तो रिजल्ट आया था सर यहाँ पे -x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x आया था। जब इस टर्म को सिंप्लीफाई किए थे, कॉमन निकाल करके कट किए थे, तो हमारे पास क्या आया था, -x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x, और आप इसमें बनाने लगे थे। यहाँ पे तो आप लिखेंगे सर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे -x, यहाँ पे v इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई x, ये क्या होगा सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, x कॉमन आ गया सर, -1 प्लस v डिवाइडेड बाई x, x कैंसिल होगा, प्लस v उधर जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस v, और ये -v हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, एंड डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये v हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c, प्लस लॉग c।
y के जगह पे, v की जगह पे क्या लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई x माइनस लॉग x, माइनस को प्लस कर देते हैं, c डिवाइडेड बाई x। लॉग इधर आएगा ना सर, तो e टू दी पावर, e रेज टू दी पावर कितना हो जाए, y बाई x, और यहाँ पे क्या है c बाई x। c इधर मल्टीप्लाई करा सर, नहीं x इधर मल्टीप्लाई करा, तो e टू दी पावर y बाई x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस c इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस c इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट ये भी हो जाएगा। ऐसा किया है कि यहाँ पे आपका log को इधर लेकर के आया, पहले x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग c बाई एक्स। सर यहाँ पे log c निगेटिव ले लिया, हम निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिए हैं तो पॉजिटिव लेंगे। और ये पूरा टर्म कितने के बराबर हो जाएगा सर, 0 के बराबर। तो एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका था इतना, और सेकंड रिजल्ट इतना, यहाँ पे c बाई एक्स आया मेरे पास। तो ये थोड़ा बीच में कहीं मिस्टेक था, इसके वजह से मेरे को पूरा बनाना पड़ा। ऐसे तो आप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सर, हाँ हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सोचने का टेक्निक बतलाने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे, किस अप्रोच से सॉल्व किया जा रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।